मुल्तान में मेट्रो बस 50% सवारियों के साथ बहाल हो गई है। मुकम्मल लॉकडाउन के पेश नजर शहर में तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई थी। मेट्रो बस सर्विस बहाल होने पर शहरी भी खुश हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रियाज से राबता हमारा मुनक़ता हो गया है। हम आपको बताएं कि मुल्तान में मेट्रो बस 50% सवारियों के साथ बहाल हो गई है। मुकम्मल लॉकडाउन के पेश नजर शहर में तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई थी। मेट्रो बस सर्विस बहाल होने पर शहरी भी खुश हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में मेट्रो बस 50% सवारियों के साथ बहाल हो गई है। मुकम्मल लॉकडाउन के पेश नजर शहर में तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई थी। मेट्रो बस सर्विस बहाल होने पर शहरी भी खुश हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट सर्विस जो थी वो बंद कर दी गई थी। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रियाज से। अली रियाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद के बाद शहर औलिया मुल्तान में जो ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस सर्विस है वो बहाल हो गई है, लेकिन 50% सवारियों के साथ जो अभी बुनियादी तौर पर जो फाल हुई है ये तमाम तो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, जबकि इससे कबल मुल्तान शहर में मुकम्मल लॉकडाउन के पेश नज़र तमाम तो जो ट्रांसपोर्ट थी वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। तो शहरों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है, मेट्रो बस सर्विस खुल गई है, क्या कहेंगे? भाईजान अच्छी बात है, खुल गई है। लोग जो भी सवारी भी नहीं मिल रही थी, हम लोग बहुत परेशान थे, तंग थे, कहीं जाना था, परेशानी हो रही थी। तो हम लोग अब काम पे सुकून से आ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी, सुकून से आ जा सकते हैं। ईद के दिनों में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, चूँकि ईद के चंद रोज़ कबल ही मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया था मुल्तान शहर में, जिसके पेश नज़र जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, मेट्रो बस सर्विस है और जो मिनी मेट्रो बसेस रीडो चलती हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद थी। लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से फाल होना शुरू हो गई हैं। तो आज पहला दिन है, तो 50% सवारियों के साथ जो मेट्रो बस सर्विस और लारी अड्डा जो है मुकम्मल तौर पर खुल गया है, जिसपे जो गाड़ियों में 50% सवारियों के साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं। मेट्रो बस सर्विस जो है वो हाल हो गई है। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम खान का रुख करें, जहां पर ट्रांसपोर्ट बहाल होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स की खुशी दीदनी है। इसी पर बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा, ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है? रहीम खान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त कोरोना SOPs के तहत जो है बहाल कर दी गई और ट्रांसपोर्टर्स की खुशी भी दिन ने उनका कारोबार फिर से जो है दोबारा बहाल हो चुका है। जबकि जो मुसाफिर थे उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उनकी भी मुश्किलात का अजाला हो चुका है। इस सवाल से जानते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा जो ट्रांसपोर्ट है वो बहाल होगी और आप लोग SOPs पर कैसे अमल कर रहे हैं? गवर्नमेंट का कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने जो है आपकी ट्रांसपोर्ट को जो है सड़कों पर ले आने की इजाज़त दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा कारोबार जो फिर बहाल हो गया है। गवर्नमेंट के हम बेहद मशकूर हैं, क्योंकि गरीब गुरबा लोग हैं, लिहाजा हम ये गवर्नमेंट की बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट इंटरसिटी जो वो बहाल हो चुकी है। लिहाजा सवारी तो गायब है, इतनी नहीं है, लेकिन ये हम खुश हैं कि चलो भाई हमारा रोज़गार जो है रवाना है और हुकूमत को SOPs के तहत हम बिल्कुल अमल कर रहे हैं और एक सीट पे 2 सवारियाँ बिठा रहे हैं। ठीक है, जो कि खुली सीट है जिस पे 4 बैठती हैं उस पे 2 बिठा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के SOPs पर अमल करें और अपना रोज़गार है जो उसको रवां दवां रखें। बिल्कुल खुशी दीदी, इनका ये कहना है कि जहाँ पे जो है 4 सवारियाँ बैठती थी अब वहाँ पे 2 सवारियाँ बिठा रहे हैं। SOPs पर भी मुकम्मल अमल कर रहे हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि उन्होंने दोबारा जो ट्रांसपोर्ट है उसको बहाल करने के जो है अहकाम जारी किए हैं। ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है। आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया। इसी तरह खानेवाल में कोरोना वायरस के बाइस जारी लॉकडाउन में बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल हो गई है। बस स्टैंड पर मुसाफिरों का रश है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा। पंजाब की जानिब से जारी लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था और जब शहरी अपने प्यारों के पास ईद करने के लिए घरों के लिए रवाना हुए तो उन्हें मुश्किलात का सामना भी हुआ था घरों में पहुंचने पर। लेकिन अब गुज़िश्ता रात हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आज से बहाल कर दिया गया है। तो देखने में आया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पॉइंट्स पर जो हमें मुसाफिरों का खासा रश दिखाई दे रहा है और ईद करने के बाद अपने काम काज पर जाने वालों का रश खासा दिखाई दे रहा है। मजीद हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं। ये बताइएगा, आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज कर दिया गया है, जब ईद पर आप घरों में पहुंचे थे तो मुश्किलात का सामना हुआ था, आप क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल के साथ घर में पहुंचे थे। अब अच्छा हो गया है, ट्रांसपोर्ट खुल गया है, हम सहूलत के साथ जाएंगे काम पर। बड़े गरीब आदमी हैं, उधर जाके अपना काम शाम करेंगे। जी बिल्कुल, घरों में पहुंचने मुश्किलात हुआ लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है। जी आप बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी, हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। 9 दिन से घर फारिग बैठे हुए थे, अब मार्केटें वगैरह ट्रांसपोर्ट हुकूमत ने चला दी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। आज से रोज़गार शुरू हो चुका है
मैं भी बस में ड्यूटी करता हूँ। 9 दिन से घर में फारिग बैठे हुए थे, 3 दिन बड़ी मुश्किल से घर गुजारे हैं ईद के, उसके बाद आज आए हैं ड्यूटी पर। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हुकूमत ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। ये जहां मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी हुई है, वहीं बसों पर काम करने वाले स्टाफ, उनका कहना है कि उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। मजीद मुसाफिर इनसे बात कर लेते हैं। जी, कहाँ का सफ़र कर रहे हैं और आज ट्रांसपोर्ट खुल गई, क्या कहेंगे? हम आज इस्लामाबाद का सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे बहुत मुश्किल में आए थे, अब आसान हो गया, अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान का शुक्र है। जी बिल्कुल, खासा नुकसान हो गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अमला है वो भी खासा परेशान दिखाई दे रहा था। मजीद हम बात कर लेते हैं। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी लॉकडाउन में, यकीनन आप लोगों को मुश्किलात का सामना था, कारोबार बंद था, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान का जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। हम डेली वेजेस वाले लोग हैं, हम परेशान हो जाते हैं और ज़ाहिर बात है मालकान को अगर कोई बचत होगी तो वो हमें वो करेंगे। हम बहुत परेशान हैं और हमारी इस्तदा है मजदूर तबके की ज़्यादातर कि ये हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जिससे मजदूर तबका बच जाए। महंगाई का बहुत आलम है और महंगाई इतनी हो चुकी है कि इससे पहले कभी महंगाई इतनी नहीं थी, मगर हम अब गुजारिश ये है कि इसी तरह ये पॉलिसी चलती रहे तो हम बहुत खुश हैं मजदूर। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा तो ज़िंदगी का पहिया चलेगा और ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले लोगों का ये कहना है। तो दूसरी जानिब हमें मुसाफिर भी ठीक है नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। बहावलपुर का रुख करें, जहां पर हुकूमती इजाजत के बाद ट्रांसपोर्ट तो शुरू हो गई, जिसके बाद शहरियों ने सुख का सांस तो लिया, लेकिन साथ ही ज्यादा किराया होने का शिकवा भी कर डाला। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक दफ़ा फिर से लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट बहाल होना शुरू हो चुकी है और अगर हम बात करते हैं तमाम ट्रांसपोर्टर्स की, तो यहाँ पर तमाम लोग SOPs के ऊपर अमल भी कर रहे हैं, कुछ लोग बगैर SOPs के साथ भी काम चला रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त वो तमाम गाड़ियाँ जो कि दूसरे इलाकों की जानिब जा रही हैं, वहाँ पर मुसाफिरों ने अपनी जो बुकिंग करवाई हुई है उसके टिकट खरीदना शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ मुसाफिर इस चीज़ की शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो पैसे हैं वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। एक मुसाफिर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इस वाले से हम उनसे बात करते हैं। ऐसा बताइएगा, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या मामला थे, इस वाले से बताइएगा। जी, कहाँ जाना है आपने और क्या मामला पेश आ रहे हैं आपके? फैसलाबाद। तो क्या किराया चल रहा है यहाँ पर? पहले क्या लिया जा रहा था? 1150 रुपये, अब ये 1500 रुपये मांग रहे हैं। क्या कहते हैं आपको ये? वो कह रहे हैं कि 1500 रुपये SOP से हमें एक सी सवारी बैठानी। पहले कितना लेते थे ये? 1500 रुपये, पहले 150 रुपये ये टिकट मेरे पास, जो मैं पिछले जुमे को आया हूँ फैसलाबाद से। जी बिल्कुल, ज़्यादा किराए की जो है यहाँ पे शिकायत की जा रही है कि किराया यहाँ पर ज़्यादा लिया जा रहा है, कि अगर आपने 2 सीटों के ऊपर बैठना है तो आपको ज़्यादा किराया देना होगा, जबकि अगर हैं तो उनको किराया कम लगाया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल सबके सामने है, लेकिन खुशी की चीज़ ये है कि तमाम लोग जो सफ़र करना चाहते थे वो अपना सफ़र करना शुरू हो चुके हैं। ठीक है तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आबाई इलाकों में ईद मनाने के बाद परदेसियों की वापसी शुरू हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है और जो परदेसी थे उनका दोबारा अपने वापस जहां वो काम करते हैं जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन मुल्तान में मौजूद हूं, यहाँ पे भी मुझे खासा रश नजर आ रहा है। लोग जो हैं अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे हैं, जहां वो काम करते हैं उसकी तरफ भी वो जा रहे हैं। इस वक्त मुल्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर भी 70% जो पैसेंजर्स है उनको इजाज़त दी गई है कि वो जहाँ पे जा सकते हैं। बाकायदा तौर पर कोरोना SOPs का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे सैनिटाइजर भी लगाए गए हैं और जो ग्लव्स वगैरह हैं वो भी पहनने का यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि वो जरूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं अपने ईद मनाने के बाद। बताइएगा कहाँ जा रहे हैं अब, ईद कैसी रही है आपकी? माशाल्लाह से ईद मेरी बहुत अच्छी रही है। अब मैं मुल्तान आया था ईद मनाने के लिए, अब वापस भावलपुर जा रहा हूँ, लेकिन मुल्तान वाले से मुझे अच्छा इखलाक प्यार मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है और जो लोग हैं इस वक्त अपने उन शहरों की तरफ जा रहे हैं, कोई लाहौर की तरफ जा रहा है, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, कोई कराची जा रहा है और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का कि कब ट्रेन आती है। भाई आप मुझे बताइएगा कहाँ जा रहे हैं, कैसी ईद रही और यहाँ पे इंतजामात के हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वीकेंड के हवाले से मतलब ईद की छुट्टियाँ मनाने मुल्तान आया था, तो अब जैसा कि काम के हवाले से वापस जो है ना वो हमें मतलब है कि अपना शहरों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी और SOPs का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ा और यहाँ पे मतलब मास्क के हवाले से और जो है ना
ग्लव्स के हवाले से, SOPs के हवाले से बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया जा रहा है और यहाँ पे बाकायदा जो है ना वो जुर्माना भी लगाया गया 500 रुपये के। और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त मुल्तान से? मैं कराची जा रहा हूँ और काम के हवाले से, और हम यहाँ पे वीकेंड की छुट्टियाँ मतलब है कि बिल्कुल ऐसे ही है। काम के हवाले से लोग अपने अपने जो वापस शहरों की तरफ जा रहे हैं, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त कराची ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही इस वक्त मुझे खासा रश नजर आ रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, मर्द, वो सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी, वो जाएंगे। कुछ ट्रेनें इस वक्त मुल्तान की तरफ आ भी रही हैं और रेलवे इंतजामिया के मुताबिक आज तमाम ट्रेनें जो हैं अपने वक्त के ऊपर ही जा भी रही हैं और वापस आ भी रही हैं। तमाम तर इंतजाम जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है और कोरोना SOPs के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। परदेसियों की वापसी शुरू हो गई है। अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।